नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे अद्भुत योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपके कुंडली में चुपके से घुस जाएंगे और आपको प्रभाव डालेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत सारे दोस्त होते हैं, अच्छे बुरे, कालसर्प योग है, पितर दोष है, बहुत सारे दोस्त। लेकिन आज जिस दोस्त के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिस योग के बारे में, वो बड़ा अद्भुत है, चमत्कारिक है, रिजल्ट तो देता ही देता है। एकदम आजमाया हुआ है, प्रैक्टिकल बात। बस ध्यान से आपको समझना है, पूरे स्थिति को समझना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये योग बनता कैसे है। बहुत सिंपल, आप समझ जाएंगे। कुंडली में आप देखेंगे, बता देंगे हाँ योग बन चुका है। दूसरी बात है कि उस योग के बनने के बाद आपको पूरे जीवन भर में क्या प्रभाव दिखता है। और तीसरी बात है कि हम उससे बाहर कैसे निकले, उसके क्या उपाय है। इन तीनों विषयों पर अच्छी तरह से बात करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जरूर एक एक बात को ध्यान से सुनें। आप अपनी कुंडली खोल लें, वो जो चक्र बना हुआ होता है, चक्र को ही कुंडली आप देख रहे हैं, और देखिए इसमें आप नंबर को ध्यान ना दें। ये 4 घर जो बने हुए हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ये चारों घर को आप अच्छी तरह से देखिए, ये स्क्वायर है, जिसको हम यहां संबोधन कर रहे हैं एस लिख करके। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 4 स्क्वायर हुए। इन चारों में कहीं भी राहु, केतु, मंगल होना चाहिए, किसी भी ढंग से। मान लीजिए राहु मंगल एक साथ है तो केतु उसके अपोजिट में होगा। अगर मान लिया जाए कि केतु मंगल एक साथ है तो राहु उसके अपोजिट में होगा, या नहीं तो इधर मंगल है और सामने में राहु केतु है तो भी योग बनेंगे। तो इसी योग को कहते हैं प्रेत बाधा योग, पिशाच योग। सुनने में डर लगता है, प्रेत बाधा योग, ये तो है ही सुनने में अद्भुत। ये करता क्या है, अब इसके बारे में सुनिए। अब कैसे बन गया योग, ये तो आप समझ गए। अब ये करता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये ऊपरी हवा का सबसे बड़ा संकेतक है। आपको किसी ने जादू टोना कुछ भी कर दिया, यही प्रेत बाधा योग वालों में फंसते हैं लोग। किसी ने किया, कड़ाया, ऊपरी हवा चला आपके ऊपर, यही प्रेत बाधा वाले को होते हैं। और कभी कभी आपने सुना है कि वो लड़की कहीं गई थी अकेले में और उसको जिन पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। लड़का जा रहा था, उसको भूत पकड़ लिया। इन्हीं प्रेत बाधा योग वालों को ही भूत पकड़ते हुए देखे गए, जिन पकड़ते हुए देखे गए। भूत प्रेत का लगना ये भी। और अक्सर देखा गया है कि जिनको ये प्रेत बाधा योग है उनको चौंकी लगती है। जैसे आपने बहुत महिलाओं को देखा है कि वो बैठ करके माथा घुमाना शुरू करते हैं, जिससे उसके ऊपर कोई शक्ति आता है। लेकिन अच्छा शक्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रेत बाधा है, वो नेगेटिव फोर्स ही आता है। इसका अर्थ है कि वो महिला या जेंट्स किसी नेगेटिव देवता के पुजारी हैं, तभी तो उनके ऊपर आ रहा है। ये सारे रिजल्ट मिलते हैं। आप देखते हैं बीमारी छूट नहीं रहा है, परेशान है, आखिर हुआ क्या? ऊपरी हवा का प्रकोप, आपको पता भी नहीं चलेगा। राहु छुपाने वाला ग्रह, केतु छुपाने वाला ग्रह, कहाँ से पता चलने देगा? राहु केतु ही तो ये सब करवाते हैं, ऊपरी हवा। उसके बाद आप देखेंगे कोई बीमारी छूट नहीं रहा है। किसी से अचानक देखेंगे कि बराबर आपका जो है किसी से विवाद होते जा रहा है, या धन बराबर चोरी होते जा रहा है, या घर में अचानक देखेंगे कि कभी कभी अचानक कुछ अशुभ सुनाई देता है, काली बिल्ली घर में घुस रही है। मतलब इस तरह का कुछ न कुछ अनुभव भी देखा गया है। यही तो है ऊपरी हवा का कमाल। तो सबसे पहले ये तो आपने इसके प्रभाव देखा। अगर अब ऊपरी हवा आपके ऊपर लग गया तो आप बदल जाएंगे, आप अपने काम से विमुख होंगे, आपका मन उच्चाट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा है कि उसको कुछ होने से पहले ही आप
जब कुंडली के अंदर में देख लिए कि हमारे कुंडली में ऐसे योग है, तो क्यों ना हम अभी से ही उसका उपाय शुरू कर दें। और करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मंगल और राहु केतु यही तीनों मिलकर ही तो बनाते हैं प्रेत बाधा योग। तो कौन ऐसा पूजा मंत्र है, देवी देवता है जो राहु मंगल को तो कंट्रोल कर ले, केतु को भले ना करे? वो है हनुमान जी। केतु के लिए गणेश जी। तो आपको हनुमान जी का किस रूप का पूजा करना है, किस चीज का जाप करना है? हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण ये तंत्र प्रयोग में आपको बचाव का काम करेगा। तो हनुमान जी का पूजा जाप जो भी आपको करना है, प्रतिदिन 11 बार, 3 बार, या अभी आप देखें कि हमारे में कुंडली में योग है और आप ऐसा प्रभाव नहीं देखते हैं, तो आप कम से कम 1 बार प्रतिदिन तो बजरंग बाण कर सकते हैं। गणेश जी को स्मरण किए, बजरंग बाण का जाप किए 1 बार। और जब देखिए प्रभाव है तो 11 बार, जब आपके ऊपर ऊपरी हवा का प्रभाव होता है एकदम 11 बार प्रतिदिन जाप करें, उसमें रुकना नहीं। आप देखेंगे वो प्रभाव धीरे 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 कटेगा। बहुत चमत्कारिक है, बजरंग बाण में बहुत शक्ति। आप इसको करेंगे और उसका लाभ भी आपको दिखेगा। तो आप इस योग को समझें और नज़रअंदाज ना करें, इसका उपाय जरूर करें। धन्यवाद।